MBBS in नेपाल, चितवन मेडिकल कॉलेज एडमिशन 2025, इंडियन स्टूडेंट के लिए फुल गाइडेंस वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिफाली अग्रावत फ्रॉम 10 ओवरसीज एजुकेशन, कोटा राजस्थान से। और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो MBBS नेपाल में करना चाहते हैं, स्पेशली चितवन मेडिकल कॉलेज में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एडमिशन प्रोसेस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, MEC एग्जाम क्या होता है, मीडियम ऑफ स्टडी, हॉस्टल, फूड, सेफ्टी और नेपाली लैंग्वेज का क्या रोल है। तो अगर आप या आपके फैमिली में कोई MBBS का सपना देख रहा है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। चितवन मेडिकल कॉलेज भरतपुर में लोकेटेड है। यह त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ये कॉलेज NMC और WHO से भी अप्रूव्ड है। मतलब नेपाल में MBBS करके इंडिया में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस कॉलेज की खासियत ये है कि इसमें 750+ बेड हॉस्पिटल अवेलेबल है, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, हाई पेशेंट फ्लो भी है, क्लिनिकल एक्सपोजर इस यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सेफ है और फ्रेंडली एनवायरनमेंट। चितवन मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए इंडियन स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, जैसे कि 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिनिमम मार्क 50% होना चाहिए और नीट क्वालिफाई होना चाहिए जनरल कैटेगरी से करंट ईयर में। यानी कि 2025 में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप 2025 में जनरल कैटेगरी से नीट क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही आपको MEC रजिस्ट्रेशन भी करना होता है, जिसका डिटेल अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो सेम 6 ईयर प्लस इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। अब ये MEC क्या है, मतलब MEC एग्जाम क्या होता है, MEC रजिस्ट्रेशन क्या है। बात करते हैं MEC एग्जाम की। जो MEC है उसका मतलब होता है मेडिकल एजुकेशन कमीशन, जो कि नेपाल की ऑफिशियल मेडिकल एंट्रेंस बॉडी है। अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं, जैसे कि हम इंडियंस, आप इंडिया से हैं, तो आप अगर MEC और CE का कॉमन एग्ज़ाम आपको देना होता है। अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं है और नीट क्वालिफाई हो तो भी आपको MEC रजिस्ट्रेशन वहाँ करना होता है। यह कंपलसरी है। अब इसमें सब्जेक्ट्स क्या होते हैं MEC एग्ज़ाम में? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल GK एंड रीजनिंग भी स्टूडेंट से पूछा जाता है। ये एग्ज़ाम जो है जनरली अगस्त-सितंबर के बीच में होता है और इस एग्ज़ाम की जो एप्लीकेशन है वो करीबन अप्रैल के आसपास आपका निकलती है। डोंट वरी, 10 ओवरसीज एजुकेशन आपकी पूरी हेल्प करता है रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिपरेशन तक। MBBS कोर्स का पूरा मीडियम होता है इंग्लिश में, जैसे कि लाइक आपके बुक्स हो गए, लेक्चर्स हो गए, आपके एग्जाम हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी जनरली इंग्लिश में होती हैं। इंडियन स्टूडेंट को एडजस्ट करने में इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। जो चितवन मेडिकल कॉलेज में गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल के लिए सेपरेट हॉस्टल है, फुल सिक्योरिटी के साथ। लाइक वहाँ वार्डन भी होती है और 24/7 वहाँ पे वार्डन अवेलेबल है। आपकी CCTV कैमरास लगे ही होते हैं। ठीक है, इंडियन मेस अवेलेबल है, बिल्कुल इंडियन मेस अवेलेबल है वहाँ पे। और इंडियन फूड, यानी कि जो वहाँ का फूड है वैसे भी वो इंडिया से मिलता जुलता ही फूड है, तो आपको वेजिटेरियन भी वहाँ मिल जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज के अंदर ही हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं, तो आपका हेल्थ वाइज भी सेफ है। चितवन सिटी जो है ये काफ़ी पीसफुल और सेफ है, स्पेशली फॉर इंडियन गर्ल्स। एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि नेपाली लैंग्वेज आनी चाहिए या नहीं। तो देखो, स्टडीज़ के लिए नेपाली लैंग्वेज आना कंपलसरी नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है आपको नेपाली आएगी तभी आप नेपाल में एडमिशन लें, ऐसे नहीं है, क्योंकि क्लासेस तो वहाँ इंग्लिश में होती है। लेकिन क्या है, जब आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे या पेशेंट्स से आप इंटरेक्ट करोगे तो आपको उनकी भाषा समझ में आनी चाहिए ना, थोड़ी बेसिक। इसलिए नेपाली लैंग्वेज आना हेल्पफुल होता है। और फिर डेली लाइफ में रहते रहते इंसान सीख ही जाता है। अब जैसे कोई इंसान राजस्थान में आया तो आते आते राजस्थानी तो सीख ही जाता है, समझ ही जाता है।
वैसे आप साउथ में भी गए तो वहाँ रहते रहते हाँ ठीक है, लैंग्वेज इज़ नॉट अ बिग डील, लैंग्वेज आ जाती है क्योंकि वो डेली लाइफ के लिए मतलब डेली रूटीन के लिए कंपलसरी है। चितवन मेडिकल कॉलेज में टोटल MBBS का फीस होता है करीबन 52 लाख से लेकर 60 लाख के बीच में। नो डोनेशन, नो हिडन चार्जेस, फीस आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। NMC अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम है, नीट क्वालिफाइड एक्सेप्टेड है, नो वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर इंडियंस। वहाँ का कल्चर, लाइफस्टाइल, फूड सब सिमिलर है इंडिया से। FMGE स्क्रीनिंग टेस्ट में सक्सेस रेट बहुत अच्छा है नेपाल का। ट्रैवल टाइम भी बहुत कम लगता है ना, 1-1.5 घंटे में आप दिल्ली से नेपाल ही पहुँच जाएंगे बाय फ्लाइट। बाकी बाय ट्रेन से भी आप जा सकते हैं, बाय बस भी आप जा सकते हैं, सीधे कैब से भी जा सकते हैं हम इंडिया से नेपाल। मैं हूँ शेफाली अग्रावत फ्रॉम 10 ओवरसीज एजुकेशन, कोटा राजस्थान से। और हर साल हम 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नेपाल, रशिया, कजाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में MBBS के लिए भेजते हैं। जाते हैं, काफ़ी स्टूडेंट जाते हैं। और हम आप लोगों के लिए कैसे सपोर्ट करते हैं, जो हमारी सर्विसेज है वो आपका प्रोफाइल, एवल्यूशन एंड काउंसलिंग, नीट एंड MEC एग्ज़ाम के लिए आपको गाइड करना, एप्लीकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस करना, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग, ट्रैवल एंड हॉस्टल अरेंजमेंट्स, पोस्ट एडमिशन सपोर्ट भी हम आपको अवेलेबल करते हैं। तो मेडिकल का सपना सच करने का टाइम आ गया है। आप MBBS नेपाल में सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं तो हमें कांटेक्ट करिए। हमारा जो फ़ोन नंबर है वो है 9829206767 और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं 10overseaseducation.in। अधिक जानकारी, आपके डाउट के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हम इन सभी सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे।